नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जो बंद किरदार है वो सोहेब किरदार पर उंगलियां उठा रही है। मैं उनको जवाब दे कर रहूँगा, कहा बीजेपी की वरिष्ठ नेता नासिर शाह ने। मेरी ज़िंदगी में 34 का चालान नहीं, वो आज मुझ पर उंगलियां उठा रही है। जो खुद अपराध की दुनिया में जिनका नाम है, जिन पर बलात्कार से लेकर कहीं संगीन धाराओं में अपराध कायम है, वो मुझ पर उंगलियां उठा रही है। मैं उन्हें कोर्ट तक खींच लूँगा। साथ ही साथ पार्टी फोरम तक जा चुका हूँ। कौन सही है, जिन गलत, ये वक्त तय करेगा। आप देखते जाइएगा। जिन्होंने मुझ पर हाथ डाला है उनका जवाब देना मुश्किल होगा। मैं भाजपा का 30 साल से वफादार सिपाही हूँ। उन्होंने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसका दूध का दूध और पानी का पानी साबित करके रहूँगा। बीजेपी के मुस्लिम वरिष्ठ नेता नासिर शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। आज तक 24 न्यूज़ से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। एक मेरे भी मीडिया और कुछ शिकायतों के माध्यम से एक बार जानकारी मिली कि इंदौर की कोकिलाबेन हॉस्पिटल के सामने एक कोई वक्फ की ज़मीन को लेकर मेरा नाम घसीटा जा रहा और उसने कहा कि मैं मेरे द्वारा कब्जा किया गया, जबकि उस विषय में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। मेरी सरकार की कोई भी एजेंसी अगर उसमें जांच कर ले और मेरा अगर कोई कहीं भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो उनकी जांच की धारा है उससे 2 धारा ज़्यादा लगाएं। लेकिन जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए वो ऐसे लोग हैं जो खुद आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और शहर के हिस्ट्री सीटर रहे हैं, उनके खुद के अपने रिकॉर्ड हैं। मेरा हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में धारा 34 का चालान थाने में नहीं है। साफ सुथरी ईमानदारी छवि पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में अनेक पदों पर रहते हुए, मुस्लिम समाज में काम करते हुए मैंने अपनी छवि बनाई है। मेरी छवि खराब करने के लिए कुछ इस प्रकार के लोग जिनकी समाज में एक आपराधिक पृष्ठभूमि से जाने जाते हैं, वो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने ये वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कराया। मैंने प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है, अपने तौर पर मैंने बात की, मेरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कुछ बड़े नेताओं ने भी बात की, तो उसने कहा कि आप जाँच करिए निष्पक्ष, और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर भी हम अगर गलत है तो झूठी कार्रवाई के लिए कार्रवाई करेंगे। नासिर शाह से मेरा सवाल होगा कि नासिर भाई, आपके जो इल्ज़ामात लगे हैं ना ही किसी और दल ने लगाए हैं, आप ही के दल के लोग आप पे इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आग लगी है तो ही धुआं उठा? देखिए, बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासन वाली पार्टी है। जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन समझते हैं, कांग्रेस से भाजपा में आए हुए हैं, ऐसे लोग हैं, उनको पार्टी का अनुशासन और पार्टी का नियम सिस्टम कानून मालूम नहीं है। ये कांग्रेसी मानसिकता के लोग भाजपा में आकर के इस तरह की कटाछनी कर रहे हैं और कुछ लोगों के इशारे पे कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, मेरे से कुछ द्वेष रखते हैं, वो लोग इनको चला रहे हैं। मेरी जानकारी में है, मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बताया। नासिर भाई से मेरा फिर सवाल होगा कि नासिर भाई, आपने इतनी ज़िंदगी बीजेपी कार्यालय की दरियाँ उठाई, झंडे उठाए, आज आप पे आप ही के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपका दिल पे जो आज आपकी अना पे, आपके आबरू पे हमला हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी पार्टी के मुस्लिम समाज के मेरे ही कार्यकर्ता, जिनका कहीं ना कहीं मैंने ही पार्टी में जोड़ा है, कुछ को बढ़ाया है, वो लोग आरोप लगाते हैं तो बड़ा मानहानि होती है। जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जब इस विषय को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया तो इन्हीं में से लोग दिग्विजय सिंह जी के पास तक भी पहुँचे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के इतने अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिना तथ्यों को जाने, बिना सत्यता प्रमाणित हुए मुझ पर उन्होंने आरोप लगाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को लिखा। मैंने उनके ऊपर भी मानहानि का केस के लिए नोटिस दिया है। अब मैंने 3 दिन का समय मांगा था, वो हो गया है। मैं 2 दिन में उन्हें फौजदारी प्रकरण न्यायालय में उनके खिलाफ लगाऊंगा
और 10 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए की मानहानि का हमने उनसे नोटिस दिया था। उनमें उस नोटिस का उन्होंने अभी तक जवाब दिया नहीं है, तो मैं न्यायालय की शरण लेके न्यायालय में जाऊँगा। आपने कहा मैं साहिब किरदार हूँ, मेरे किरदार आईने की तरह साफ है, मेरा किरदार देखना है तो शहर के सारे न्यायालय पड़े हैं, देश के न्यायालय पड़े हैं। जिस शख्स पर चोटिस नहीं वहाँ इनके आबरू पे हाथ डाल दिया, किसी और ने नहीं, इन्हीं के लोगों ने। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली है। देखिए सवाल आपके इतने अच्छे हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि मेरी पार्टी के कुछ ऐसे लोग, अगर उनको कोई शिकायत थी तो पार्टी फोरम में बात करना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम है कि हम अगर किसी नेता से या किसी कार्यकर्ता से कोई नाराजगी है या कोई उसका गंभीर कोई अपराध में सम्मिलित है तो हम अपना पार्टी फोरम में बात रखते हैं। उनने सार्वजनिक तौर पे मेरा नाम लेना और मेरा नाम लेकर के मेरी छवि को धूमिल करना, ये मेरी नहीं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है, नासिर शाह का नहीं है। नासिर शाह एक निष्ठावान समर्पित भारतीय जनता पार्टी का 30 साल से कार्यकर्ता रहा है। अनेकों पदों पे रहते हुए कभी मेरी जीवन में कोई एक दाग नहीं है, साफ सुथरी छवि होके कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए वो आरोप लगा के बड़े नेता बनना चाह रहे हैं। नासिर शाह साहब पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, देखने में आता है शाह खानदान पूरे इंदौर में हो, इनका नाम होता है कि खानकाहों पर इनका कब्जा है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें इनके नाम से रहती हैं, और ये जो एकेडमी की ज़मीन है वो किसके नाम है, उसकी सच्चाई है। ये भी बहुत अच्छी बात कही। तो देखिए जो शाह समाज के पास जमीन वक्फ बोर्ड की 90% कृषि भूमि शाह समाज के पास, और जब वक्फ बोर्ड का गठन भी नहीं हुआ 150 साल 200 साल से समाज के लोगों के पास वो राजवंश ने उनको इनाम में दी हुई है, फिरिस्तान की सेवा चाकरी के लिए दी हुई है, और वो एक अलग विषय, कई लोग उसको लेके कोर्ट में लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ। जैसा कि ये जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल के सामने का भी विषय है, मेरे संज्ञान में जब आया तो मैंने जानकारी निकाली उसमें, तो सन जो है 1771 से तो शाह परिवार के लोगों के पास वो जमीन है। 1771 से लेके आज तक यानी 450-500 साल हो गए वो उनके पास है, उनके पोजीशन में है। और हाई कोर्ट में 2012 से लेके उसमें स्टे है, तब तक कि उसका स्टे होने के कारण, माननीय हाई कोर्ट में न्यायालय में होने के कारण उसका टाइटल अभी क्लियर नहीं है कि ये वक्फ की भूमि है कि किसकी भूमि है। अगर उसको लेकर के कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि वक्फ की भूमि है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है। वक्फ की ज़मीन किसकी होती है? वक्फ की ज़मीन मुसलमानों के लिए दान की हुई, अल्लाह की राह में दी हुई, जो लोग ऐसे मुस्तहिद है, जो कमज़ोर हैं, उनकी हेल्प और मदद करने के लिए सारी संपत्ति का उपयोग किया जाता है। मैं नासिर शाह साहब के नालिज में डालना चाहता हूँ, वक्फ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन होती है। इसमें कानून नाफिज हो चुका है कि ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। आज हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड की कई ज़मीनें ज़र्रे ज़र्रे में बिक गई, अरबों खरबों रुपये की ज़मीनें। क्यों आपने शाह रहते हुए आपने कभी इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आप बड़े पदों पर रहे। मैं जब जिला वक्फ कमेटी में अध्यक्ष था उस समय खसरा नंबर 132 और 139 तो कृष्णबाग बी करके पूरी कॉलोनी बसती है। आज तक किसी का उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसमें बहुत प्रयास किया। उस समय के तत्कालीन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष गुफरान आजम साहब, वो उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कलेक्टर को पर्सनली चिट्ठी लिखी। मैं कई बार कलेक्टर से मिला, लेकिन उन्होंने जो है कोई विषय को गंभीरता से नहीं लिया, और आज की स्थिति में वो पूरी 100% लोगों की बसावट है, लोगों के कब्जे हैं। खजराना की है, खसरा नंबर 213 वक्फ बोर्ड की भूमि बाईपास MR10 पे पूरी उसको जो है वक्फ बोर्ड के ही लोगों ने दी किराए पे, और उसने कॉलोनी काट दी या कोई शेख मकसूद के नाम से बिकती है। तो इस तरह से वक्फ बोर्ड की मिली भगत से कहीं ना कहीं कब्जे हो रहे हैं और वक्फ ध्यान में नहीं दे रहा। मैंने तो वक्फ की लड़ाई बहुत लड़ी, उसके बाद ये आरोप लगते हैं कि मैंने वक्फ की जमीनों पर कब्जे कराए, जबकि 20 साल से 25 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वक्फ बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बैठे हुए होते हैं, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ। क्या कारण है कि एक पार्टी के व्यक्ति को आरोप लगा के उसको बदनाम करने का वक्फ बोर्ड के लोग काम कर रहे हैं? ये पार्टी के गद्दार लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, इन पर पार्टी हित में कार्रवाई होगी। मैंने संगठन में बात की।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो साहिब किरदार नहीं है, वो कपूत है। बिल्कुल है। जो लोग वक्फ बोर्ड की मिली भगत से, कई ऐसे मामले हैं जो मैं कुछ डॉक्यूमेंट से निकला रहा हूँ। अगली आपसे जब चर्चा होगी वो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में आपसे चर्चा करूँगा। वक्फ बोर्ड की मिली भगत से कई ऐसे मामले वक्फ बोर्ड के हैं जो आज भी शहर के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कुर्द हो रही है। और पूरी वक्फ बोर्ड की भूमिका है उसमें मिली भगत की। मुझे इस वक्त एक शेर याद आ रहा है कि वो जैसे इन्होंने कहा कि हाँ वो कपूत हो गए, सपूत नहीं थे। वो शेर यूँ है कि क्या क्या दिखा रही है सियासत की ये धूप और छाँव, जो कल तक के सपूत थे अब वो कपूतों में आ गए। थे इतने अजीम कि जिनके जूतों में ताज थे, इतने हुए जलील कि अब पैरों में आ गए। क्या ये मेरा जो शेर है क्या मौजूद है? ये वास्तव में आपने बहुत अच्छा शेर पढ़ा है जाहिद भाई, और जो हालात है उसको बिल्कुल फिट बैठता है। ये मौजू पे है। मैं आपकी पूरी बात से पूर्ण सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छे विषय मेरे सामने रखे और मैंने सारी बातों का जो आपको जवाब दिया है आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप भी शहर के नागरिक हैं और आप लंबे समय से इस पत्रकारिता से जुड़े हैं। शहर के अच्छे बुरे हालात और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की नब्ज़ पे आपका हाथ है। आप मेरे से बेहतर समझते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बोली वो आपके पूरे संज्ञान में उस शेयर के माध्यम से आपने उसको पूरी कंप्लीट की। बहुत बहुत शुक्रिया। लबो लुआब अब सामने आया, अपने किरदार को पेश किया, सच्चाई का एहसास कराया। अब देखना है कि नासिर शाह की ज़िंदगी पर उनके ऊपर जो उंगली उठी है कि वो उंगली वापस उनकी तरफ मुड़ेगी या नहीं। क्या इनकी जो पाकीज़गी की ज़िंदगी है जिसने 50 साल की उम्र पार कर ली, 34 का चालान नहीं, इल्ज़ामात इतने बड़े बड़े क्यों और क्या वजह है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अब ये देखना है कि इन्होंने 10 करोड़ का जो दावा लगाया है ऊँट किस करवट बैठेगा, ये भी वक्त के गर्त में मौजूद है। मैं जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़।